अभी यहाँ पे हम पैरेललोग्राम को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम तभी बोलोगे इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। आपको ये पता भी है, तो जैसे ही अपन पैरेललोग्राम सुनते हैं अपन चिल्लाना चालू, ये तो अपना ही बंदा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना, तुरंत चिल्लाना चालू कहीं भी हो। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। पहला पहला क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो अपने को वहीं से याद हो गई, है ना। जैसे ही आप नाम सुनते हैं पैरेललोग्राम, चिल्लाना चालू, ये तो अपना ही बंदा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये पहली प्रॉपर्टी वहीं से आ जाएगी। ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसका मतलब ये AD इज पैरेलल टू BC, है ना, AD इज पैरेलल टू BC, और ये दोनों साइड इक्वल भी होंगी। तो AD इज इक्वल टू CB, DC इज पैरेलल टू AB, है ना, अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल, और DC इक्वल होगा AB के, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है। पहला वाला प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना, अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल, हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, जो अपोजिट एंगल रहता है वो इक्वल रहता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल, तो अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, ये पहला है। तो एंगल A इक्वल है एंगल C के। दूसरा, एंगल B इक्वल है एंगल D के, है ना, ये भी अपोजिट एंगल है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है, हम इसको ऐसे बोलते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल। क्या बोलोगे, अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल। अगर आपको एक्शन करना है तो ऐसे, अपोजिट एंगल ऐसे होता है, तो अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल ऐसे, है ना। उम्मीद है आपको ये सेकंड समझा है। सेकंड क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल ऐसे, वापस अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल, है ना। तो जैसे ही आपको ये दिखे तो आप ऐसा बोल सकते हो, अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल। तो उम्मीद है आपको ये दो प्रॉपर्टी समझिए। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे एडजेसेंट मतलब होता है आजू बाजू। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एडजेसेंट मतलब होता है आजू बाजू। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, आजू बाजू। और सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो जो आजू बाजू वाले एंगल रहते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ये आजू बाजू वाला एंगल है। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, आजू बाजू वाला एंगल। एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, आजू बाजू वाला एंगल। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, आजू बाजू, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, आजू बाजू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम में आजू बाजू 180 डिग्री ऐसे, आजू बाजू 180 डिग्री, आजू बाजू 180 डिग्री ऐसे, है ना। याद रखने के लिए आप हमेशा से बोलोगे आजू बाजू, है ना, ये आजू बाजू होता है, तो आजू बाजू 180 डिग्री, है ना। उम्मीद है आपको ये समझ जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, आजू बाजू 180 डिग्री। ओके, जो ये फोर्थ प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। तो बाइसेक की डेफिनेशन याद कर लो। बाइसेक मतलब आपको पता भी रहेगा, बाइसेक मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। तो डायगोनल बाइसेक ईच अदर मतलब एक डायगोनल दूसरे वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर डायगोनल AC है और डायगोनल BD है। तो ये यहाँ पर डायगोनल बाइसेक ईच अदर मतलब ये वाला डायगोनल दूसरे वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट O है। तो यहाँ पर पहला वाला डायगोनल AC बाइसेक डायगोनल BD, तो AC डायगोनल BD डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AC डायगोनल BD डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है। तो ये वाला OD इक्वल टू OB, तो ये वाला सेम, है ना, या फिर इक्वल, ये समझा। डायगोनल AC डायगोनल BD को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है, डायगोनल AC डायगोनल BD को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब डायगोनल AC डायगोनल BD को दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। तो ये वाला इक्वल। अभी डायगोनल BD भी डायगोनल AC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो डायगोनल BD डायगोनल AC को दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, तो OA इक्वल होगा OC के। इतना समझा। तो यहाँ पे क्या होगा, OA इक्वल होगा OC के। तो सेकंड वाला BD बाइसेक्ट AC मतलब OA इज इक्वल टू OC, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक डायगोनल दूसरे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करे, दूसरे वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो डायगोनल में दिस सेम दिस सेम दिस सेम दिस सेम। इसको याद रखने के लिए भी हमारे पास हमारा तरीका है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट हो,
कैसे बोलते हैं? ऐसे, ये हाथ ले लो, ये आपका एक डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है ना? ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल, तो ऐसे बोलते हैं। ऐसे बाहर फेंकना है हाथ को। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो। कम ऑन, वापस क्या बोलेंगे? ऐसे हाथ को बाहर फेंकना है ऐसे। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो। है ना? उम्मीद है आपको ये समझा और आप इसको याद कर पाओगे, है ना? याद रखने के लिए यही, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो, है ना? विद द एक्शन, एक्शन करना थोड़ा मजा आएगा आपको। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी पढ़ी मैं आपको एक बार अच्छे से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आप लोग को ऐसे ही पढ़ना है। तो यहाँ से मैं आपको सिर्फ बोलूंगा, आप सिर्फ सुनना, यहाँ पे देखते रहना। जैसे आप नाम सुनते हैं पैरेललोग्राम, आप तुरंत चिल्लाना चालू, ये तो अपना ही बंदा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कम ऑन, जैसे आप नाम सुनते हैं पैरेललोग्राम, चिल्लाना चालू, ये तो अपना ही बंदा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल। कम ऑन, अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी, आजू बाजू 180 डिग्री, है ना? आजू बाजू 180 डिग्री। फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट। तो ऐसे ऐसे करना, ये आपका ये वाला हाथ डायगोनल है, ये वाला हाथ डायगोनल है, तो इसको बाहर फेंकना। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो, है ना? ऐसे हाथ को बाहर फेंकना है। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो। हाँ, हमारे साथ इसको 2-3 बार पढ़ो, आपको अभी भी याद हो जाएगा ये।